हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथ्स पार्ट नंबर 2 सेट का। तो सेट का पार्ट नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर पार्ट नंबर फर्स्ट आप पढ़ के नहीं आया तो बेशक पढ़ के वहाँ से आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बहुत टॉप बातें बता रखी हैं। और अगर वहाँ से पढ़ गया हो तो मस्ती कर गया होगे तो यहाँ भी अगली मस्ती करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, लंबा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी अपने आप को ढालो, मैथ को भी जानो क्या होता है, अभी सेट को जानो कैसे पढ़ना है, कैसे करनी है। शुरुआत कर रहे हो ना, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं यहाँ पे। इस महीने में जोगी सिंह सही पहचाना आपने। शुरू करते हैं यहाँ पे। क्या कहता है, देखो आज पढ़ना है समुच्चय के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन जो हमारे लिए एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के लिए आवश्यक है हम उतना आपको बता रहे हैं। पहले देखिए ध्यान से। ये होता है पहला रिक्त या शून्य समुच्चय, इसे बोलते हैं नल सेट बोलते हैं। दूसरा होता है एकल समुच्चय, सिंगल टोन सेट होता है। परिमित होता है, फाइनाइट सेट होता है। अपरिमित यानी कि होता है इनफाइनाइट होता है। समान क्या होता है, इक्वल सेट होता है। और स्वतुल्य क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है, ठीक है ना। यानी कि 4-5 प्रकार हमारे पास यहाँ पे है। देखो जरा क्या हो रहा है। अब रिक्त समुच्चय के परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ध्यान देना, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। लिख लिया, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। चलो मान लिया हमारे पास कोई समुच्चय ए बराबर हो, मैं बोल दूं कि 2 से विभाजित न होने वाली सभी सम संख्याएं। ए बराबर मैंने क्या बोला, लिखूंगा नहीं, आप सुनो बस, कि 2 से विभाजित न होने वाली सभी सम संख्याओं का समुच्चय। अब बताओ जरा, ऐसी कौन सी सम संख्या है जो 2 से कटेगी नहीं, सब कटेंगे ना। यानी कि मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसमें एक भी अवयव नहीं आएगा। यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसे घरा भर बना के रह जाऊंगा, घर में एक को अवयव नहीं आएंगे। इसे बोलते हैं रिक्त या शून्य समुच्चय। ध्यान देना, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ए लिख दो। ये देखो इनके अंदर ये 0 बना देते हैं कभी कभी, ये बिल्कुल गलत है। ये रिक्त थोड़ी है, ये 0 का अवयव बन जाएगा। मैंने क्या बोला, केवल और केवल क्या, एक कोष्ठक बनाओ मजला वाला, और एक भी अवयव नहीं है, खाली छोड़ दो, सब जान जाएंगे रिक्त समुच्चय यानी कि समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हमारे पास है, ठीक है ना। या फिर इसी को ऐसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, फाई। अब फाई को ब्रैकेट में मत डालना ना, ये भी गलत हो जाएगा। केवल फाई समुच्चय अगर नल है यानी कि उसमें एक भी अवयव नहीं है तो इसी का ऐसे लिखते हैं फाई। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, इसको हमने बना दिया फाई। इसका नाम क्या है बच्चों, फाई है। 0 बना के पेट फाड़ दो, क्या हो जाएगा, फाई। तो इसको थोड़ा बढ़िया नहीं लगता ना, थोड़ा डिजाइन नहीं लग रहा है। डिजाइन बनाने के लिए बढ़िया से हमने बना दिया फाई। फाई मतलब क्या, फाई मतलब होता है खाली कोष्ठक। खाली कोष्ठक माने क्या होता है, हमारे पास एक भी अवयव नहीं यानी कि दैट इज कॉल्ड नल सेट, ठीक है ना। अब देखो एकल समुच्चय क्या हो गया। तो एकल समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। प्रथम प्राकृतिक संख्या, बस एक हो जाएगा। बहुत ऐसे बनेंगे हमारे पास, समझे ना। तो हमने क्या बोला, ए बराबर मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। यहाँ पे कैपिटल बी भी हो सकता है, जो तुम्हारा मन वहाँ पे कुछ भी लिखो, लेकिन यहाँ एक सिंगल टोन बोलते हैं अंग्रेजी में। यानी कि ऐसा समुच्चय मतलब कि जिसमें केवल एक ही अवयव हो, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एकल समुच्चय। परिमित क्या होता है, परिमित होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या। अब देखो जरा, अब मतलब कि 9 तो सीमित है ना, जहाँ तक आप गणना कर ले रहे हो उसे सीमित बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। ऐसा देखो, ये अभी परिमित समुच्चय है, ध्यान देना, ये अभी क्या है, परिमित समुच्चय, और ये अभी क्या है, परिमित समुच्चय। यानी कि चूंकि इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं। लेकिन ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की गणना हम लोग कर सकें कि हाँ इनमें 2 अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 4 अवयव हैं, तो उसे हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। अगला तो क्या होता है, अपरिमित। क्या होता है, अपरिमित होता है बच्चों ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमित। यानी कि मान लो कोई बोले सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10
12। अब बताओ पता नहीं कहाँ तक जाएगा, और इनफाइनाइट सेट है, इसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। यानी कि ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की गणना हम ना कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है, समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, अब देखो जरा। समान समुच्चय के लिए हमारे पास दो समुच्चयों का होना आवश्यक है। अब समानता दिखानी है ना, तो दो लोग रहेंगे तब हम समानता दिखाओगे। दो समुच्चयों का होना क्या है, आवश्यक है। और अगला है स्वतुल्य ना, स्वतुल्य के लिए भी दो समुच्चयों का होना क्या है, आवश्यक होगा। ठीक है ना। चलो मान लिया ये अभी वही बात करेगा लेकिन थोड़ा अलग करेगा। मान लो हमारे पास कोई अभी हो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और कोई अब चलो मान लो बी हो, ये हो गया, बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। ठीक है ना। अब देखो यारा, अभी आपने जस्ट पीछे लेक्चर में पढ़ के आए हो कि चाहे मतलब कि इनका अरेंजमेंट कुछ भी हो, ए बी सी चाहे सी भी, ये बात एक ही होगा। अब बताओ ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, और बी में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। ठीक है ना। बी में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो दोनों में अवयवों की संख्या समान है और प्रत्येक अवयव मिल भी रहे हैं। अवयवों की संख्या समान भी है और मिल भी रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं कि ए बराबर बी, यानी कि ए और बी क्या है, समान समुच्चय हैं। मतलब कि ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या और प्रत्येक अवयव एक दूसरे से मिल रहे हों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समान समुच्चय बोलते हैं। अवयव भी मिलने चाहिए और अवयवों की संख्या भी मिलनी चाहिए। अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, स्वतुल्य में क्या होता है, यहाँ भी दो समुच्चय होगा। मान लो 1 2 3 है और बी बराबर चलो मान लिया ए कामा बी कामा सी है। अवयवों की संख्या समान रहे, यहाँ भी 3 अवयव हैं और यहाँ भी 3 अवयव हैं, लेकिन मतलब कि अवयव समान समान ना हो। यहाँ भी ए आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखो सारे अवयव नहीं मिलने चाहिए, मतलब कि हम एकाध अवयव ऐसा हो जो मिले ना, एकाध, एक भी हो सकता है, 2 भी 3 भी पूरे हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, स्वतुल्य क्या होता है कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयव समान हो चाहे ना हो, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट होता है। इसको दिखाते हैं ए ऐसे, ये होता है इक्विवेलेंट का साइन, ऐसे जी, ए ऐसे इक्विवेलेंट का साइन होता है। ठीक है। ए इक्विवेलेंट भी मतलब क्या होता है कि ए और बी ऐसे समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या भैया समान है। ठीक है। अवयव समान नहीं, सारे अवयव समान नहीं है। समान वाले में सारे अवयव भी समान है और अवयवों की संख्या भी समान है, और इस वाले में क्या हो रहा है कि केवल संख्याएं समान हैं, अवयव समान नहीं है, सारे अवयव समान नहीं है। एकाध अवयव ऐसे हैं जो इनसे मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो गया ना। अब देखो इतना समझ में आ गया, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। अब देखो जरा क्या हो गया, समुच्चयों की गणन संख्या, एक टॉपिक छोटी सी है, इसी पे हम वीडियो क्लोज करने वाले हैं। ठीक है ना। समुच्चयों की गणन संख्या, अब गणना करने वाले, चलो मान लिया ए बराबर हमारे पास कोई समुच्चय है, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, तो इसमें कितने अवयव हैं, तो आप भी कहोगे सर 5 अवयव, सॉरी आप भी कहोगे सर कितने अवयव हमारे पास यहाँ पे हैं, 5 अवयव हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो 5 अवयव लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल एन इन सेट ए इज इक्वल टू 5। इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ऐसे बोलेंगे। एन ए एन बी, मतलब कि जब भी आपसे काउंटिंग करने की बात करी जाए तब यहाँ पे क्या लगाओगे, नंबर ऑफ सेटेज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेटेज इक्वल टू 5 या 6 जो भी हो, आप इसको याद रखिएगा अपने माइंड में। ठीक है ना। समुच्चयों की गणन संख्या की बात कहीं भी हो तो ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी, आपको दिखाना पड़ेगा। अगर अब यह पूछा जाता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं वाला वीडियो भी आपको समझ में आ गया। हम चलने वाले एक्सरसाइज 1.1 पे, जो थोड़ा मोटा टॉपिक बचा होगा वहाँ पे हम लोग सीख लेंगे आराम से। तो हैप्पी हो जाओ ना, और बताओ हमारा पढ़ाया वो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ये 4-5 अभी हमारे पास है, आपको सब कुछ भली बात समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।